हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। ऑनियन गेमिंग वाईटी थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू राजा दस फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। आकाश पॉकेट FM सुपर योद्धा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी से मिलने के लिए वुशुआंग आई होती है। यहाँ तक कि वुशुआंग ने टोनी से अपने फीलिंग्स के बारे में कन्फेस भी कर दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है कि तुम्हें सुबह सुबह क्या सोची कि तुम मुझसे मजाक करने के लिए आ गई। तभी वुशुआंग बोल रही होती है मजाक नहीं कर रही बल्कि मैं सीरियस हूँ। फिर वो टोनी को खींचते हुए नीचे गिरा देती है। वुशुआंग बोल रही होती है मुझे इग्नोर करना बंद करो। वही घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है वुशुआंग शांत हो जाओ, आखिर तुम्हें क्या करने का ट्राई कर रही हो। वुशुआंग बोल रही होती है तुम्हें मेरे बारे में जो भी कुछ सोचना है ना तुम सोच सकते हो, अब मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए वुशुआंग टोनी को किस कर लेती है। टोनी बोल रहा होता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो कि तुम इतनी जल्दी मचा रही हो। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने अपने 10 साल के एनर्जी को ईहान को दे दिया और अब मुझे भी वो एनर्जी चाहिए। टोनी सोच रहा होता है लगता है इसको गलतफहमी हो गई है। टोनी बोल रहा होता है वुशुआंग एनर्जी ऐसे ट्रांसफर नहीं होता जैसे कि तुम सोच रही हो। लेकिन जो वुशुआंग होती है वो टोनी की बात सुनी नहीं रही होती। टोनी बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत समझाने का ट्राई किया लेकिन तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं रही। अब यहाँ पे तुम जो भी कुछ चाहती हो ना मैं वही करूँगा। तुम्हारे इस रेकलेस बिहेवियर के लिए ना पनिशमेंट के लिए भी तैयार हो जाओ। वुशुआंग सोच रही होती है टोनी का यही बिहेवियर ना मुझे बहुत ही पसंद है। अब मुझे भी ईहान की तरह 10 साल की कल्टिवेशन मिलने वाली है और मेरी भी जो कल्टिवेशन की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होने ही वाला होता है तभी कोई बिल बजा देता है। टोनी बोल रहा होता है ये तो हर बार की दिक्कत है, जब भी सिस्टम स्टार्ट होने वाला होता है कोई ना कोई बीच में आके इंटरप्ट कर ही देता है। लेकिन इस बार ये जो भी है ना ये बाहर ही वेट करेगा, जो भी बेल बजा रहा है ना वो बजाते बजाते चला जाएगा। हमें इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों को गेट के खुलने की आवाज आती है। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि कियान होती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मेरे गेट का पासवर्ड किसी और को कैसे पता हो सकता है। मुझे लगा था कि आज तो मैं यहाँ पे अपना काम करने में काफी इजीली कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कौन आ गया। तभी कियान बोलती है बॉस आप घर पे थे क्या? आपको पता है मैं कब से बेल को रिंग कर रही हूँ लेकिन आप तो गेट खोलने के लिए आए ही नहीं, इसी वजह से मुझे मजबूरन गेट पासवर्ड को यूज करना पड़ गया। लेकिन तभी वो टोनी और वुशुआंग को बहुत ही अजीब सी पोजीशन में देख लेती है। वुशुआंग और टोनी सोच रहे होते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचेगी, हम यहाँ पे क्या करते हुए पकड़े गए। वही कियान सोच रही होती आखिर मैंने ये क्या देख लिया। अब जाके मेरे को समझ में आया कि बॉस घर पे होने के बावजूद बिना गेट क्यों नहीं खोल रहे थे। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना। मैं आते ही बॉस से पूछ रही हूँ कि बॉस आप कौन से काम करने में बिजी थे। आखिर बॉस को मेरी बात सुनकर कैसा फील हुआ होगा। सच में यहाँ पे आने की ना इससे गलत टाइमिंग कोई हो ही नहीं सकती थी। और इनके साथ वाली लड़की तो मिस किन वुशुआंग है ना, जो कि किन फैमिली की एल्डर डॉटर है। मैंने आज तक इनके बारे में सुना था कि ये बहुत ही एरोगेंट और लड़कों को ना नीचा देखने वाली लड़की है। जब मैं यंग मास्टर ली जियांग के लिए काम करती थी ना तब उनके टारगेट वुशुआंग और ईहान थे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और उन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया था इन दोनों को फंसाने के लिए। लेकिन वुशुआंग ने ना हर बार यंग मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर करा, और जब एक बार यंग मास्टर ने सामने से कन्फेस भी करा ना तब इसने बहुत ही बुरी तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि ये प्राइडफुल और एरोगेंट लड़की हमारे बॉस टोनी के साथ है। वैसे कुछ टाइम पहले ना किन फैमिली वो पहली फैमिली थी जिसने की ली फैमिली के साथ में सारे कनेक्शन तोड़ दिए, और अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर इसने कनेक्शन क्यों तोड़े। सच में जो हमारे बॉस टोनी है ना वो बहुत ही कमाल के है। टोनी बोल रहा होते CEO कियान क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, क्योंकि मुझे याद है कि आज मेरी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। मैंने एक हफ्ते पहले ही सारे शेड्यूल्स को कैंसिल कर दिया था और मैंने बता भी दिया था कि मैं कुछ दिनों तक किसी से भी मिल नहीं पाऊंगा, तो ऐसे में आपका यहाँ पे आने का क्या रीजन है। कियान बोलती है हाँ बॉस मुझे पता है कि आपने मना किया था कि कोई भी आपसे मिलने के लिए ना आए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए ना मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। हमारे शैंटियान कंपनी ने कंपनी के अंदर 30% शेयर ले रखे थे और अभी वो कंपनी वाला ना $38 बिलियन में अपनी पूरी की पूरी कंपनी को ही बेच रहा है। हमारा मानना है कि अगर हम लोगों ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया तो हम उसकी वैल्यूएशन को ना 10 गुना बढ़ा सकते हैं। पर दिक्कत की बात तो ये हो रही थी कि हम बिना बॉस के अप्रूवल के ना कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। इसी वजह से हमसे पूछने के लिए आए थे कि आखिर हम लोग को क्या करना है, क्या हम उस कंपनी को एक्वायर करें या फिर छोड़ दे। टोनी बोल रहा होता है CEO कियान आखिर आप छोटे मोटे मैटर को लेके मेरे पास में क्यों आ जाती हो। मैंने आपको कितनी बार बताया होगा कि जो छोटे मोटे अमाउंट का बिजनेस डील हो तो आप उसे अकेले ही कर लिया करो। अगर ये डील कम से कम 500 बिलियन की होती और आप मेरे पास में आती तो शायद से वर्थ इट होता, पर मेरे लिए ना 38 बिलियन 38 रुपए जैसे है, सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। वैसे जब कि आप आ ही चुकी हो तो फिर ठीक है मैं इसको अप्रूव करता हूँ। जो भी आए के पेमेंट प्रोसेस है ना उन सभी को पूरा कर दो, इस कंपनी को एक्वायर कर लो। कियान बोलती है ठीक है बॉस मैं ना अभी ये काम करने के लिए सभी लोगों को बोल देती हूँ।
वैसे भी अभी जो कियांदा ग्रुप के लोग हैं ना वो ऑफिस आ रखे थे। डील खत्म होने के बाद में मैं आपको कंपनी के पेपर्स भेज दूंगी। वही वू शुआंग सोच रही होती है सच में टोनी स्टार्क ना बहुत ही कमाल की चीज है। इसने यहाँ पे 38 बिलियन की डील को ऐसे ही अप्रूव कर दिया, एक बार के लिए देखा भी नहीं। और ये बोल रहा है कि इसके लिए 38 बिलियन और 38 रुपए सेम ही है, बस 19-20 का ही तो फर्क है। ऐसे में तो कितनी छोटी कंट्रीज की जीडीपी आ जाती है। टोनी हर बार ये शो करता है ना कि आखिर वो मेरा फेवरेट क्यों है। हम देखते हैं वुशुआन की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 97 पॉइंट्स। सिस्टम बताता है होस्ट वुशुआन के अफेक्शन बढ़ने की वजह से आपको 10 स्टैंडिंग पॉइंट दिए जा रहे हैं। कियान बोलती है बॉस वैसे ना मुझे आपसे एक और चीज के बारे में बात करनी थी और अगर सच कहूँ तो कुछ चीजों के बारे में ना कन्फेस भी करना था। टोनी बोलता है हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। कियान बोलती है बॉस जब मैंने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया था ना तब मैं असल में ली जियामू के लिए काम करती थी और मैंने आपको जो भी लॉयल्टी की बातें बोली थी वो सारी की सारी ही झूठ थी। हालांकि मेरे उस वक्त किए गए जितने भी एक्शन थे ना वो के खिलाफ नहीं गए। बहुत ही जल्दी ली जियामू ने मुझे अपने रियल कलर्स दिखा दिए ऑफिस के अंदर मेरी वो सारी फोटोज लगा के। ऑफिस जुई ने मेरे सामने बहुत कुछ क्लियर भी किया जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। तब मुझे आइडिया कि मैं ली जियामू का जितना भी पैसा है ना उन सभी को सीज कर सकती हूँ। उसने जाने से पहले मुझे बताया था कि उसने अपनी फैमिली के सारे एसेट्स को बेच दिया है और अपनी सेविंग्स को जोड़ के उसके पास में 93 बिलियन डॉलर्स हो रहे थे। लेकिन जब वो कंट्री को छोड़ के भाग रहा था ना तब मैंने उसके सारे के सारे पैसे को इस कार्ड में ट्रांसफर कर दिया और अब मैं ये कार्ड आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए किसी काम का नहीं है। और इसी के साथ में मेरी ली फैमिली के साथ में जितनी भी टाइज थी ना वो सारी की सारी टूटती है। टोनी सोच रहा होता है मैंने बहुत कमीने देखे लेकिन जियामू ऐसा कमीना ना आज तक कभी नहीं देखा। ली फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे लेकिन उसने अपने फादर के फैमिली हेड के पोजीशन का यूज करते हुए सारे के सारे एसेट्स को बेच डाला। एक बार भी उसने अपने फैमिली या फिर बाकी मेंबर्स के बारे में नहीं सोचा। वो तो इतना बड़ा कमीना है कि अपने मॉम को भी अरेस्ट होने के लिए छोड़ दिया और कंट्री से भाग गया। लेकिन फिर भी मैं ये जानकर काफी शॉक्ड हूँ कि इतना बर्बाद होने के बावजूद भी ना ली जियामू के पास में 93 बिलियन डॉलर्स थे। सच में किसी ने बिल्कुल सही कहा कि एक बिलियनर भले कितना ही बर्बाद क्यों ना हो जाए लेकिन वो रहता बिलियनर ही है। पर यहाँ पे तो किया ने कमाल ही कर दिया। अगर जियामू ने यहाँ पे चौका मारा ना तो किया ने यहाँ पे छक्का मार दिया। उसके 93 बिलियन को किया ने गायब कर दिया। अब वो जिस भी कंट्री में गया होगा ना वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा होगा सोच सोच के मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। मैं तो बस प्रे कर रहा हूँ कि वो उषा ना गया हो क्योंकि अगर उषा के अंदर आपके पास में पैसे नहीं होते ना तो लोग आपको अपनी स्पेशलिटी दिखा देते हैं और उनकी स्पेशलिटी यहाँ के किसी बंदे के लिए ना बहुत दर्दनाक हो सकती है। जियामू अगर तू उषा में है ना तो तेरी इज्जत खतरे में है। टोनी बोल रहा होता है किया ने कार्ड ना मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम रख लो अब ये तुम्हारा हुआ। वैसे भी तुमने बहुत ही मेहनत करी है, तुम्हें डिजर्व करती हो। कियान बोलती है बॉस आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है ये पूरे ना 93.5 बिलियन डॉलर्स है। अगर मैं पूरी जिंदगी भी काम करूंगी ना तो भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। आखिर एक बार में इतने सारे पैसों को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बॉस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसकी वजह से मैं पैसे रख लूँ। प्लीज आप मेरे साथ मजाक मत करिए, इन पैसों को आप हैंडल करो। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें पता है कियान तुम्हारे और बाकी सारे लोगों में अंतर क्या है। तुम मेरे पास में बहुत ही कम दिनों से काम कर रही हो, फिर भी अगर कोई मुझे बोले ना कि आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना है तो मैं तुम्हारे ऊपर कर लूंगा और ये ना तुम्हारी खासियत है। और तुम मुझसे पूछते ना कि आखिर तुम इन पैसों को कहाँ यूज करोगी, तो मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का तरीका है कि तुम इन पैसों को कहाँ यूज कर सकती हो। हमारी जो शेंटियान कंपनी है ना उसके अंदर काफी सारे लोग अपने शेयर को बेचा चाह रहे हैं। उन सभी को लग रहा है कि इस कंपनी का ना कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है और ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं तुमसे यही बोलना चाह रहा हूँ ना कि ये शेयर्स खरीदने का सबसे बेस्ट मौका है। अगर तुम उन सभी के शेयर्स खरीद लोगी ना तो शेंटियान में मेरे बाद में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। अभी सभी लोग तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं ना कि तुम ली जियामू के अंडर में काम करती थी, इसी वजह तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो ये ना उन सभी के मुंह पे जवाब होगा कि तुम इस कंपनी की ना सेकंड सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी हो। तुम्हारे डिसीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। टोनी की बातों को सुनते हुए कियान एकदम शॉक्ड हो गई होती है। कियान सोच रही होती है वैसे मैं लोगों को जज करने में ना काफी अच्छी हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा बंदा है ना जिसको मैं अभी तक जज नहीं कर पाई। मैं कल रात से ही ना ये सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर जब मैं इनको अपनी रियलिटी बताऊंगी तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 90 बिलियन लेने के बाद मैंने मुझे कंपनी से बाहर निकाल दे गद्दार बोल के। लेकिन इनका रिएक्शन तो बहुत ही काम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको बहुत ही छोटी चीज बताई हो। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना इसके बारे में इस बंदे को पहले से ही पता है और ये स्टार्टिंग से ही ना ये जानते हुए कि मैं गद्दार हूँ फिर भी मेरे को भरोसा कर रहा है। मैंने इनके साथ सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए काम किया और इन्होंने बोल दिया कि मैं इनके सबसे लॉयल वर्कर हूँ। वहीं उसका मैंने ली जियामू के लिए ना मैंने कितने सालों तक काम किया, लेकिन फिर भी हर एक मोड पे जहाँ पे उसका घटिया प्लान फ्लॉप होता ना तो वो मेरे ऊपर ही डाउट करता। सच कहूँ तो इतना भरोसा करने वाले बॉस के लिए ना मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। झुकते हुए कियान बोल रही होती है बॉस मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए ना शुक्रिया। बॉस मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं आपके लिए लॉयल डॉग की तरह काम करूंगी, आपके भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। हम देखते हैं कियान की अफेक्शन 50 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 60 पॉइंट्स।
टोनी सोच रहा होता है सच में लड़कियां ना बहुत ही अजीब होती है। टोनी सोच रहा होता है सच में जो लड़कियां होती है ना वो काफी अजीब होती है। चाहे कुछ लड़के के ऊपर ना कितने ही पैसे खर्च क्यों ना कर दो उनकी अफेक्शन नहीं बढ़ती, लेकिन आप उनको सिर्फ और सिर्फ 2 मीठी बातें बोल दो तो उनकी अफेक्शन रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। वहीं कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट वगैरह देने से ही ना उनका अफेक्शन बढ़ता है। पर हमारी जो कियान है ना वो इन दोनों टाइप की लड़कियों में नहीं आती। ना तो इसको पैसे की जरूरत है और ना ही प्यार की। असल में जो यहाँ पे इसको चाहिए वो है पावर। इसके ना अथॉरिटी पाने की ना बहुत ही खतरनाक भूख है। शायद से ये बचपन से ही ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही होगी और इसे वो कभी भी नहीं मिला जो कि ये चाहती है। पर आज जबकि इसको पावर मिल रही है तो ये मिले काफी ज्यादा लॉयल हो रही है। ये बाकी लोगों की तरह नहीं है जो कि पावर को अपनी जिम्मेदारी समझे। ये पावर को अपनी पहचान समझती है और जितना मैं इसको पावर दूंगा ना उतनी ही लॉयल होती जाएगी। पर पावर देते वक्त भी ना मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मुझे इतना भी अच्छा नहीं बनाना कि ये मुझे हल्के में ले ले। फिर टोनी बोलता है ठीक है, हम लोगों ने काम की तो बहुत ही बातें कर ली। मेरे जो ये विला का पासवर्ड है ना इसको चेंज करवा देना। मैंने चाहता कि मेरे परमिशन के बिना ना कोई मेरे विला के अंदर एंटर हो और मुझे मेरा इंपॉर्टेंट काम करते वक्त इंटरप्ट करे। मिस कियान, आप ये बात समझ रही हो ना? कियान सोच रही होती है लगता है मेरे यहाँ पे एंटर करने की वजह से ना बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। मैं इनके घर का पासवर्ड ना दूसरी लेके आई थी पर यहाँ पे मेरी गलती है। मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये मेरे बॉस है। चाहे कोई बॉस कितना ही कैजुअल क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उसके प्राइवेट लाइफ के अंदर तो नहीं घुस सकती ना। बॉस ने मुझे यहाँ पे डाटा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हिंट कर दिया कि मेरी लिमिट्स क्या है और मुझे किल लिमिट्स को पार नहीं करना चाहिए। कियान बोल रही होती है बॉस ठीक है, मेरे यहाँ से निकलने के बाद ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और जो गलती मुझसे आज हुई वो आज के बाद कभी भी नहीं होगी। प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ करिएगा। टोनी बोलता है कोई बात नहीं, आप बस ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारी कियान होती है वहाँ चली गई होती है। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी तुम ना बहुत ही बातूनी हो, फाइनली क्या तुम्हारा ये काम खत्म हो चुका है? टोनी बोल रहा होता है हाँ पूरा काम खत्म हो गया और हाँ इसके बाद मैं ना कोई इंटरप्ट भी नहीं करेगा। वुशुआंग बोल रही होती है जाओ तुम पहले सेव करके आ जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, उसके बाद ना तुम मुझे कल्टीवेशन को ट्रांसफर कर देना। आज तो मैं यहाँ से कल्टीवेशन लेके ही जाऊंगी। टोनी बोलता है वुशुआंग एक सेकंड रुको, मैं जो यहाँ पे तुमसे पूछने वाला हूँ ना उसका सही सही आंसर करना। तुम्हें कल्टीवेटर बनना है, क्या तुम इस चीज को लेके सीरियस हो? वुशुआंग बोल रही होती है तुम्हें पता है बचपन से ही जब मैं नोवेल्स पढ़ती थी ना तो मुझे लगा था कि मुझे भी ये पावर चाहिए। मेरे पास में बचपन से ही पैसे और बाकी सब कुछ था, लेकिन मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। जो मेरे को चाहिए थी वो थी कल्टीवेशन पावर्स। और अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं अपने सपने के लिए क्या कर सकती हूँ तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो मैं वो कर सकती हूँ। टोनी बोल रहा होता है वुशुआंग कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना बातों के बहुत ही मायने होते हैं। अगर तुम बोल रहे हो ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो तो तुम्हें सच में कुछ भी करना होगा। वुशुआंग बोल रही होती है मैं किन फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ, मैं अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम यहाँ पे मुझे जो भी कुछ करने के लिए कहोगे ना मैं वो कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता है इसको ये चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको ये दे देता हूँ। तभी टोनी वुशुआंग के सर के ऊपर हाथ रख देता है। टोनी बोल रहा होता है सिस्टम वुशुआंग की फुल बॉडी को ना शतन कर दो। वही वुशुआंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। वुशुआंग सोच रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट स्ट्रेटनिंग का टारगेट है किन वुशुआंग, जिसका अपीयरेंस है 96 पॉइंट्स, फिगर है 93 पॉइंट्स और हेल्थ है 85 पॉइंट्स। वुशुआंग सोच रही होती है ऐसा जब बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है तो ऐसा फील होता है। सच में मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर ना गर्माहट सी आ गई है। सच में मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी सिस्टम बताता है वुशुआंग की अपीयरेंस को 97 पॉइंट्स कर दिया गया है, उसका फिगर अब 96 पॉइंट्स पे है और वही हेल्थ 98 पॉइंट्स पे। और टारगेट को स्ट्रेंथन करने के बाद में आपके पास में 60 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट बचे हुए हैं। खुद को देखते हुए वुशुआंग बोल रही होती है टोनी का यही होता है एनर्जी ट्रांसफर। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही समझा, इसे ही कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने तुम्हें अपने 10 सारी कल्टीवेशन को ट्रांसफर कर दिया है। तुमने पक्का से फील भी किया होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर ना अलग से एनर्जी आ गई होगी। वुशुआंग बोल रही होती है लेकिन मुझे ईहान ने बताया था कि जब तुम एनर्जी देते हो तब तुम काफी ज्यादा वीक हो जाते हो, इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ पे एनर्जी देने के चक्कर में खुद को वीक कर लिया है। टोनी बोलता है तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। तुम्हें पता है वुशुआंग तुमने इसी वजह से कल्टीवेट नहीं कर पाई थी क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने पावर का यूज करते हुए तुम्हारे अंदर के ट्रू एसेंस को खोल दिया है। अब तुम टेम्परेरी ना स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकती हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर करी है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तुम्हारी जो फिजिकल लिमिट्स है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी। अगर तुम एक रनर के साथ में रेस लगाती हो ना तो तुम उससे काफी तेज दौड़ सकती हो। अगर तुम जिम में जाके वेट उठाती हो तो तुम रेगुलर से ना काफी ज्यादा वेट उठा सकती हो। तभी जो टोनी होता है वो खांसना स्टार्ट कर देता है। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी तुम ठीक तो हो ना, कहीं मेरी वजह से तुम ज्यादा वीक तो नहीं हो गए ना। टोनी बोल रहा होता है मैंने कुछ दिनों पहले ही ना ईहान को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी थी और अब मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं अपनी बॉडी से इतनी एनर्जी को बाहर निकालूंगा तो डेफिनेटली मेरी बॉडी तो वीक होगी ना।
पर कोई बात नहीं, कुछ दिन कल्टीवेट करूंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोते हुए वुशवांग बोल रही होती है, सच में मैं तो बहुत ही सेल्फिश हो गई थी, पर जबकि तुम्हें पता कि तुम वीक हो जाओगे तो आखिर तुमने मुझे अपनी पावर क्यों दी? आखिर तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो टोनी? अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।